नमस्कार। आज मैं आपके सामने जो बात रखने वाला हूँ वो बहुत अहम है। गिरफ्तार होने का मतलब क्या होता है और गिरफ्तार हुए इंसान का हिंदुस्तानी कानून में कौन से हक उसको मिलते हैं, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। अब पहली बात, गिरफ्तार यानी क्या, यानी गिरफ्तारी हो गई यानी क्या, इसके बारे हम जानेंगे। जब किसी भी इंसान को एक जगह से क्या एक जगह तक सीमित करके उसके ऊपर उसी में रहने की पाबंदी लाई जाती है, यानी उसकी आज़ादी उससे छीनी जाती है, तो उसे गिरफ्तारी करके माना जाता है। देखा जाए तो गिरफ्तारी दो कारणों से होती है। पहला कारण यह है कि या तो गिरफ्तारी जिसकी हुई हो उसने कुछ गुनाह किया है और वो कानूनी मुकदमा चलाने के लिए उसकी गिरफ्तारी आवश्यक हो। नंबर दो, उस आदमी से कोई गुनाह होने वाला है, या तो वो गुनाह करने जा रहा है या गुनाह टालने के लिए उसकी गिरफ्तारी की हो। ये दूसरे किस्म की गिरफ्तारी होती है। इसमें सजा नहीं होती, पर वो जो गुनाह करने वाला है वो टालने के लिए की गई हुई गिरफ्तारी होती है। अब गिरफ्तारी के बारे में कानूनी भाषा में परिभाषा नहीं, पर क्या होने के बाद गिरफ्तारी मानी जाती है ये निश्चित किया है। अब गिरफ्तार हुए इंसान को हिंदुस्तान में या हिंदुस्तानी कानून में कौन से हक प्रदान है, इसके बारे में हम जानेंगे। एक जो जिसे गिरफ्तार किया हो उसको उसने क्या जुर्म किया है उसके बारे में जानने का उसको अधिकार है। यानी भाई मुझे क्यों गिरफ्तार किया है, क्या जुर्म किया मैंने, ये तो बताओ, ये बताया जाएगा। नंबर दो, किस जुर्म में और किस वास्ते उसे गिरफ्तारी की है उसके बारे में जानकारी। नंबर तीन, जिस जुर्म में उसे गिरफ्तारी की गई है वो जामीन पात्र है या नहीं, यानी बेलेबल है क्या नहीं है, उसके बारे में जानकारी। अगर बेलेबल है यानी जामीन पात्र है तो जामीनदार ढूंढने का उसका हक है। नंबर चार, वारंट के सिवा जब उसको गिरफ्तारी की गई है तो जहां गिरफ्तारी की है वहां से दंडाधिकारी यानी न्यायालय तक जो समय लगता है वो समय और 24 घंटे के अंदर उसको न्यायालय के सामने लाना पड़ता है। यानी ऐसा ही उसको अंदर डाल दिया, न्यायालय के सामने लाया नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। हिंदुस्तानी कानून बोलता है गिरफ्तार किया है तो 24 घंटे के अंदर उसको न्यायालय के सामने लाना पड़ता है। नंबर पाँच बहुत अहम है, मौन रखने का उसका अधिकार है, यानी वो कुछ भी बातें नहीं बताएगा, उसका वो अधिकार है, उसने बोलना ही चाहिए। मैं तुझे ये पूछ रहा हूँ ना, उसके बारे में मुझे आंसर अभी के अभी चाहिए, वो मौन रख सकता है। उसको आप बोल नहीं सकती, आप बोलना चाहिए, उसका अधिकार है मौन रखना। फिर नंबर छः, आप खुद का वकील यानी उसका हक का, उसकी चाहत का वकील चुनने का उसका अधिकार होता है। अब नंबर सात जो होता है, गिरफ्तार होने के बाद उसके घर वालों को उसकी खबर देनी पड़ती है, वो उसका अधिकार होता है। नंबर आठ, 15 साल से कम है या पागल है या किसी भी उम्र की स्त्री हो, महिला हो, तो उसको पुलिस हिरासत में नहीं ली सकती, पुलिस हिरासत नहीं दी जाती। नंबर 9, सिविल कपड़ों में आप पुलिस गिरफ्तार कर सकते हैं, पर मैं पुलिस हूँ करके उसको उसका आइडेंटिफिकेशन देना पड़ता है। अगर उसने दिखाया नहीं, उसका अपना परिचय नहीं दिया, तो वो गिरफ्तारी का विरोध करने का अधिकार उस आदमी को है जिसको गिरफ्तार करने जा रहे हैं। नंबर 10, पुलिस हिरासत में है तो शारीरिक और मानसिक छल पुलिस कर नहीं सकती। अगर उसने ऐसा किया, व्यवहार ऐसा हुआ, तो उसके बारे में वो आरोपी जो है वो दंडाधिकारी से शिकायत कर सकता है। फिर 11, किसी भी स्टेटमेंट देने के वास्ते शारीरिक और मानसिक छल या उसे प्रलोभन पुलिस दे नहीं सकती। अगर ऐसा हुआ तो वापस इसके बारे में वो आरोपी दंडाधिकारी से शिकायत कर सकता है कि ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ज़बरदस्ती से लिया हुआ है। नंबर 12, गुनाह अगर जामीन पात्र हो और अगर जामीन उसने दिया तो तुरंत उसकी रिहाई वो मांग सकता है, ये उसका अधिकार है।
नंबर 13, किसी भी आरोपी का जांच करते समय सभ्यता रखनी पड़ती है, खास करके वो स्त्री हो महिला हो तो लेडीज पुलिस से ही उसकी जांच होगी। जब जांच होती है, जांच पड़ताल होने के बाद जो कुछ चीज़ें मिलती है, वस्तुएं मिलती है, उसकी एक लिस्ट बनानी पड़ती है और लिस्ट उस पर साइन हस्ताक्षर करके वो लिस्ट उस आरोपी को देना पड़ता है। फिर नंबर 14, अगर किसी आरोपी को ऐसा लगे कि अपना मेडिकल हो, उसका अधिकार है, वैद्यकीय अधिकारी से मेरी वो जो चेकिंग होनी है। ये कब होता है? जब कोई ऐसा बोलता है कि भाई दारू पीने के गुनाह में तुझे हमने गिरफ्तार किया है, या बलात्कार का आरोप हो, या मारझोड़ की हुई है, तो ऐसे नॉर्मली जो गुनाह रहते हैं उसमें वो आरोपी रहता है, वो बोलता है कि मुझे मेडिकल करना है, उसका वो हक है। फिर नंबर 15, सिर्फ आशंका हो तो कोई किसी का गिरफ्तार नहीं कर सके, आशंका से नहीं गिरफ्तारी कर। गुनाह किया है क्या तो उसके लिए विरोध कर सकता है, ये उसका अधिकार है। नंबर 16, अगर कोई बड़ा इंसान हो, यानी उस एरिया में उसका नाम है और वो अगर चाहता है कि मुझे पुलिस वैन से नहीं लेना है, मैं मेरे व्हीकल से मैं पुलिस स्टेशन आऊँगा, तो वो उसका अधिकार है। नंबर 17, अगर कोई बीमार हो, प्रेग्नेंट हो, या वो उसे गिरफ्तार करने की ज़रूरत हो, तो ऐसे प्रेग्नेंट और बीमार को ज़रूरत नहीं रहती उसको अरेस्ट करने की, गिरफ्तार करने की। ऐसे समय पुलिस उसकी रिमांड कर सकते हैं और उसी के घर में वो गिरफ्तारी करके रख सकते हैं। मुझे लगता है कि ये असाधारण ऐसे अलग अलग अधिकार है, ये हिंदुस्तान के कानून में अधिकार दिए, उसकी जानकारी आपको होनी है, इसलिए मैंने आपको ये सब बताया। मेरा आप अगर ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो मैंने लिखे हुए पुलिस कायदा और अटक, ये किताब आप ज़रूर पढ़ सकते हैं। मुझे खुशी है कि गिरफ्तार होने का मतलब क्या होता है और गिरफ्तार हुए इंसान को हिंदुस्तानी कानून में कौन से हक प्रदान है, इसके बारे में आपको मैंने जानकारी दी। मुझे ये ज़रूर लगता है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरा ये वीडियो यूट्यूब वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए। नमस्कार, जय हिंद।